तो यहाँ पे भी शाम का टाइम हो चुका है और शाम के टाइम पे भाई साहब चल रहा है बैडमिंटन का मैच। ये तो है शुभम भाई, और भाई आपका नाम? पारस। शुभम और पारस की बीच में चल रहा है मैच, बहुत ज़्यादा ही तेज। स्नोफॉल भी हो रहा है ऊपर, स्नोफॉल हो रहा है ऊपर। आदर्श भाई बता रहे हैं ऊपर ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है यार। अगर मौसम चेंज होता है तो कल रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, कल से बारिश भी है 2 दिन, ठंडा मौसम होगा। बढ़िया ठंडा मौसम होगा, फिर यहीं रुकते रहो। तो अभी तो मैच चल रहा है, मैच को एंजॉय करने लो। पारस भाई का 1 पॉइंट, कितने पॉइंट का हो रहा है? ओए ओए 1-0 पारस पॉइंट। ये तो आउट ऑफ वर्ल्ड चला गया भाई, आउट ऑफ सिलेबस। 1-0 किसका होगा? शुभम पारस डबल 2-0। भाई मेरा हाथ ना ऐसे चल रहा है हर एक शॉट कैप्चर करने के चक्कर में। ओए 5-2 शुभम भाई जीतते हुए यहाँ पे 5-2। अबे तो जीत ही गए हो। मैं इतना काला क्यों दिख रहा हूँ भाई साहब? इतना तो काला मैं भी हूँ भी नहीं। यहाँ पे बैडमिंटन का मैच चल रहा है, शाम का टाइम है, मज़ेदार माहौल और ऊपर हो रही है स्नोफॉल शायद, और 1-2 दिन में मौसम चेंज होने वाला है। बाकी हम लोग थोड़ा इंजॉय कर रहे थे और बस। वन 0 2-0 2-1 2-2 अभी गिरा। हाँ तो 2-2 हुआ ना, उससे पहले जब मारे थे हाँ तो वो 2-1 था, उससे पहले 1 था। हट बेईमान। ये आया ना 3-2 बाहर है। बाहर है। कौन सा बाहर है? कहाँ लाइन खींचे हो? ये बताया थे हमको, नहीं पता था। मार आएगा ये 1-0। इतना प्यारा सा शॉट मारा था। हो गया चल हो गया 2-0 3-0 अब बॉल आ जाओ। ये तुम छोड़ देते। ये क्या है? ये इसको 1-0 कहते हैं। ओए, इसको 1-0 नहीं, इसको नट कहते हैं। कमीने बॉल 1-0 हो गया ना? उठा तो दिया। ओए हो गया, तुम्हारा हुआ 2-1। हाँ ये पकड़ लो। पकड़ना ही पड़ेगा भाई तुम्हारी हाइट देख रहे हो, ऐसे तुम मार सकते हो, बाहर है ना भाई। मार सकते हो तुम। मार तो हम इसके ऊपर चढ़ के भी सकते हैं। इतना डबल है, इतना कमीना है यार साला, जो मार सकता है वो छोड़ दे रहा। तो यहाँ पे शुभम को एक मैच हराते हुए अभी आ गए आदर्श भाई, और पहले जितने भी मैच जीते हैं शुभम ने सारे बेईमानी के। तो बैडमिंटन वगैरह खेल तो लिया, थोड़ी सी थकावट भी है, लेकिन मतलब 4 दिन से ना यहाँ की शाम का यूज़ जो है वो आज हुआ है फाइनली। आ जाओ शुभम भाई। तो कितना दिन हो गया इसको रन करते हुए? अभी दिसंबर में स्टार्ट किया था हमने ये। हाँ। और अभी मई हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो करीब करीब 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। अच्छा चल रहा है सब कुछ? चल रहा है। मौसम यहाँ पे भोलेनाथ सबके साथ, सबके तो भोलेनाथ ड्रीम वुड्स के भी साथ। ड्रीम वुड्स के भी साथ। तो अच्छा थोड़ा कुछ ना चीज़ें यहाँ की कुछ बताओ, क्योंकि मुझे तो पता ही है क्योंकि मैं 4 दिन से रुक रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ क्या है ना, यहाँ पे धर्मशाला के आसपास घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। धर्मशाला भी है। वो देखो कहाँ गिरा जाके टायरों के बीच में। तो खैर धर्मशाला भी है, मैक्लोडगंज भी है, भागसू भी है, धर्मकोट भी है। धर्मशाला के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खड़ौता वैली है,
खनियारा वैली है, बनगोटू है, वहाँ से पूरा पैनोरामिक सनसेट पॉइंट दिखता है, सनसेट दिखता है, पूरा पैनोरामिक व्यू ऑफ धर्मशाला, मैक्लोडगंज, भागसू सब कुछ दिखता है। तो यहाँ हम गए भी थे। तो ये सारी जगह हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, घूमने लायक है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं आसपास। एक तो अघंजर महादेव का मंदिर है जो कि 600 साल पुराना है, पांडवों के टाइम का। घंटी बजी भाई, वो एक्चुअली ऑर्डर रेडी हो गया। रुको ना, अभी ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको आना है तो आपको यहाँ रुकने के लिए आना है। हालांकि ये माहौल भी ऐसा है जहाँ पे आप बड़े आराम से 5, 6, 10 दिन आराम से रह सकते हो। दुनिया भर की जो चिल्लम चिल्ली झंझट वंझट सबको भूल के आओ, यहाँ बैठो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड के लिए भी। भाई आ रहा हूँ, रुक जाओ आ रहा हूँ मैं। वो किचन में ऑर्डर रेडी हो जाता है ना, वो घंटी बजाता है। तो 10 सेकंड के लिए भी अगर मैं यहाँ पे सब कुछ मतलब आवाज़ रोक के सुनना चाहोगे ना, तो ये जो नेचर की साउंड है इतनी प्यारी, इतनी मतलब क्या कहते हैं उसको, मन को लुभावने वाली, वो इतनी ज़्यादा है कि आप खुद ही यहाँ पे रहने को मजबूर हो जाओगे। और रहने के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास डॉम्स है, हमारे पास प्राइवेट रूम्स है, हमारे पास कैंप है। तो थोड़ा कुछ दिखाया जाए, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने आउटर साइड पे तो दिखाई दी है थोड़ी बहुत। बाकी मैं कैमरा होल्ड करता हूँ और शुभम भाई चलते हैं आगे। तो भाई आओ जल्दी चलो। तो ये हमारा कैफे है जो हमने अभी लाइट जलाई है, बिल्ड किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा रुक जाना है। चोट लग गई। तो ये हमारा कैफे है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैं सेल्स पर्सन के जैसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने थोड़ा सा दोनों ही लुक रखा है। एक तो नीचे यहाँ मतलब टेबल पे बैठ के आप खाना वाना खा सकते हो, और ज़्यादा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं तो नीचे बैठ गए आराम से। हुक्का भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने ये जो बनाया है ना, ये बेसिकली ट्रैवलिंग स्टोरीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बनाए। जितने भी लोग आते हैं मोस्टली ट्रैवलर्स होते हैं, और हर ट्रैवलर के पास अपनी उनकी कहानियाँ होती है कि कैसे कौन सी जगह पे वो कितना ज़्यादा फंस गए थे, कौन सी जगह पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये सारी चीज़ें हम आपस में जब एक्सचेंज करते हैं विथ सम फूड ऑब्वियसली, तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये कैफ़े है हमारा, इसको हमने नाम दिया है कैफ़े इन वुड्स क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ड्रीम वुड्स। तो दिस इज़ कैफ़े इन वुड्स। अब अगर आप आओ तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो हमारा बंक बेड है। हालांकि कुछ लोग अभी वहाँ पे रह रहे हैं। ये फर्स्ट हमारा बंक बेड है, और हालांकि अभी क्या है ना कि अभी जैसे ही कोई बंदा आता है उस टाइम हम बेडिंग कर देते हैं। अभी बेड्स में बेडशीट वगैरह हटा रखा है, पिलो कवर हटा रखा है, ताकि ऐसा ना लगे कि गंदा पहले से ही। और कुछ लोग जैसे यहाँ रह रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा रायता फैला दिया है जो कि मतलब ठीक है, बस गीले कपड़े ना रखे तो ठीक है। तो एक ये है बंक बेड वाला डॉम, इसका नाम हमने दिया है करेरी। और दूसरा जो है वो भी दिखाता हूँ। ये भी वैसे बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ वगैरह लगी हुई हैं, और बाहर यहाँ पे फ्रेश एयर के लिए ये ज़्यादा सही है। विंडो वगैरह लगी हुई है और इसको एंजॉय कर सकते हो बाहर से। तो ये जो आप हमारा देख रहे हो, ये हमारा किचन है। और अभी हालांकि ये जो किचन है इसको हम और ज़्यादा एक्सटेंड करने वाले हैं। हमारे अंदर शेफ साहब, लोप्सी भाई हाथ दिला दो। हाँ, क्या बात है। उधर वो लगे पड़े हैं, कुछ खाना बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और इधर अगर आप आओगे तो हमारे पास जो दूसरा डॉम है, ये विंटर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। उसका रीज़न क्या है आपको अभी पता चलेगा। तो ये हमारा दूसरा डॉम है, इसमें 10 बेड है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे फायर प्लेस भी है विंटर। वैसे तो यहाँ पे मेरा जितना भी सारा सामान है, यहाँ पे जितने भी बैग हैं, ये सारा कुछ सामान मेरा फैला पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली क्या है ना, अभी थोड़े ही दिन में हम यहाँ पे लगा देंगे लॉकर। जो भी लोग आएंगे अपना लॉकर में सारा सामान लॉक किया। हालांकि यहाँ पे कोई सेफ्टी इशू है नहीं एज सच, लेकिन फिर भी ये जो सामान बाहर रहता है ये हो जाएगा कि चलो अंदर। तो ये यहाँ पे 10 बेड है, वो वहाँ पे 8 बेड है। और मैं और दिखा, और भी है, और भी कुछ है भाई। हमारे पास प्राइवेट रूम्स भी है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, कपल के साथ आ रहे हैं, तो कपल के साथ नहीं आना, कपल ही आना। कपल के साथ आओगे तो कबाब में हड्डी हो जाएगा। तो ये इस तरह से रूम है। सेम ऐसा ही हमारे पास एक और रूम है इसके जस्ट बगल में। तो 2 अभी फिलहाल प्राइवेट रूम है और बाकी 2 डॉर्म्स हैं। बाकी हमारे पास एम्पल स्पेस ऑफ सिटिंग एरिया है।
जैसा कि आप देख ही रहे हो। सो यहाँ पे ये वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं। अगर डॉम में जो भी रुक रहा है वो ये वाला वॉशरूम, और अगर यहाँ पे रूम में जो रुक रहा है वो ये वाला वॉशरूम। तो यहाँ पे और यहाँ पे इनफ स्पेस है बैठने के लिए, चिल आउट करने के लिए। और यहाँ पर भी सामने शायद यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो। वैसे तो सेल्स पर्सन आप पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आप करते थे, अभी अपनी चीज़ों का सेल करके कैसा लग रहा है? इसीलिए अभी तक प्राइस नहीं बताया क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार, मैंने सच बताऊं ऑनेस्टली, हमने जो ये स्टार्ट किया इसलिए नहीं किया कि आप आओ और हम आपसे पैसे कमाएं। ऑब्वियसली ये तो इनडायरेक्टली हो ही जाएगा लेकिन मेन डायरेक्ट रीज़न ये नहीं है। मेन डायरेक्ट रीज़न ये है कि हम आपसे मिले, आप हमसे मिले और अपनी स्टोरीज एक दूसरे के साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलना चाहते हैं, लेकिन अब कभी मैं नहीं मिल पाता, कभी रोड पे, कभी थोड़ा देर के लिए मिल लिया। तो ये यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जो आसपास जगह भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। सामने ट्रैक करना है किसी को, करेरी लेक है, त्रिउंड का ट्रैक है, उसके ऊपर स्नो लाइन है। एक्सपीडिशन करना है तो हमारे जस्ट सामने धौलाधार है। वो धौलाधार रेंज तो हमने आप लोगों को दिखाई दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। तो ये एक वन ऑफ द वे है ताकि हम एक दूसरे से मिल भी सके और आप अपने बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद को रिलैक्स कर सके। और एक चीज़ और भी है जो लोग मैसेज और कमेंट वगैरह करते रहते हैं ना कि भाई तेजे भाई से बात करा देना, तेजे भाई से मिलना है, ये वो, और इनको भी करते रहते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ पता है कि कहाँ मिलेंगे, ये यहीं मिलेंगे। तो जिनको मिलना है तो थोड़ा वेलकम टू ड्रीमवुड, थोड़ा सा खर्चा वर्चा करना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। लेकिन एक चीज, अबे यार वो तो इनडायरेक्टली है ही है ना, जब यहाँ तक आओगे तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली सोचा करो, वो सब चीजें तो है। जो बेड है ना, एक बेड इस मंथ तो हमने कॉस्ट रखा है 350 पर पर्सन। वैसे जो हमारा सीजन का रेट, ऑब्वियसली अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको का एक कॉस्ट लगता है, तो हमने बहुत मिनिमल कॉस्ट रखा है 500 रुपीज़ पर पर्सन। और अभी इस मंथ तो हम उसको 350 पर पर्सन के प्राइस पे उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो यही हमारा चल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि 2, 2.5, 3, 5, 10,000 ऐसा कुछ। लेकिन आप देखो 350 रुपये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप नहीं, वो चीज़ तो अलग है। मैं वो खर्चे की बात ही नहीं कर रहा था यहाँ आने के लिए। मैं वो खर्चे की बात कर रहा था कि आप अपने घर से, अपने सिटी से निकल के धर्मशाला तक पहुँचने तक का जो खर्चा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या तरीका है, कैसे। हाँ, वो तरीका आप देखो, अगर आप कहीं से भी हो, एक बेस समझ लो कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ से धर्मशाला के लिए डायरेक्ट बस हर दिन मिलती है। रात में ओवरनाइट जर्नी है। रात में आप बस लोगे, सुबह मॉर्निंग में यहाँ पहुँच जाओगे 5 से 7 बजे के बीच धर्मशाला बस स्टैंड। और बस स्टैंड से जो ये हमारा ड्रीमवुड्स है वो करीब 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। एयरपोर्ट पे आप सीधा गग्गल एयरपोर्ट आ सकते हो। दिल्ली से फ़्लाइट्स हैं, चंडीगढ़ से हैं, इंडिगो की फ़्लाइट्स है, एयर इंडिया की फ़्लाइट्स है। और पहले बहुत महंगा होता था, बड़ा सस्ता हो गया, मतलब एज़ कंपैरिजन टू पहले क्या रेट्स थे और अभी क्या रेट्स है, बहुत सस्ता हो गया। और आने वाले कुछ दिन में ये जो एयरपोर्ट है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। तो कनेक्टिविटी बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। और धर्मशाला सिर्फ प्लेसेस के लिए नहीं, मतलब वैली, हिमाचल, पहाड़, इसके लिए नहीं, तिब्बतन कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की मोनेस्ट्रीज़, चाहे वो नॉर्बलिंगा हो, चाहे वो करमापा हो, चाहे वो दलाई लामा की रेसिडेंसी हो। आपको पता है कि दलाई लामा जी जो 14th दलाई लामा है, वो यहाँ पर उनकी रेसिडेंसी है, वो यहाँ रहते हैं। तो बहुत पॉजिटिव नेचर है, बहुत पॉजिटिव वाइब है यहाँ की। तो आप कभी अगर आओगे, मुझे नहीं पता था। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आप लोगों को जब आओगे। यहाँ पे कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना वो कंप्लीट मिलेगी, आधी अधूरी नहीं मिलेगी। किस वजह से आपको यहाँ पे आना है और किस तरीके से आना है, सब कुछ। और 2 चीज़ें और भी छूट गई हैं। अगर आप मतलब मंदिर पे जाते हैं और तो यहाँ पे कांगड़ा देवी मंदिर और ज्वालामुखी देवी मंदिर भी है, और चामुंडा मंदिर, मंदिर, बहुत पूर्णी मंदिर, सब आसपास है। सब आसपास ही है। आप पीछे भी घूमने जा सकते हो, आगे भी घूमने जा सकते हो। आधे घंटे की रास्ते हैं और आप किसी न किसी एक अच्छे प्लेस पे पहुँच जाओगे।